जिला पुंछ की तहसील मंडी में मंडी फागला सड़क पर गैरकानूनी पार्किंग, टाटा मैजिक स्टैंड और बस स्टैंड के कयाम ने आवाम का जीना मुहाल कर दिया है। आम राहगीरों के साथ साथ मुकामी रिहायशी भी इन गैरकानूनी सरगर्मियों के बायस शदीद मुश्किलात से दो चार हैं। इस हवाले से मुकामी शहरी अवैस हमदानी और सिबते रजा ने सख्त बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि मंडी फागला सड़क पर तवील अरसे से गैरकानूनी टाटा मैजिक स्टैंड और बस स्टैंड कायम हैं। इनके मुताबिक इन गाड़ियों के लिए पहले से मुख्तस मकामात मौजूद हैं, लेकिन कुछ ड्राइवर हजरात मनमानी करते हुए मेन सड़क पर ही गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, जिससे ट्रैफिक का निज़ाम बुरी तरह मुतासिर होता है। इन्होंने कहा कि इस सूरत हाल से आम लोगों, खास तौर पर इलाके के बुजुर्गों और घरों में मौजूद मरीजों और खवातीन को शदीद परेशानियों का सामना है। घरों से बाहर निकलना तक दुश्वार हो गया है, क्योंकि सड़क के दोनों अतराफ गाड़ियों की गैर कानूनी पार्किंग रहती है। जुमा के रोज़ या मसरूफ औकात में यह मसला मजीद संगीन हो जाता है, जब नमाजियों और आम राहगीरों को जाम में फंसे रहना पड़ता है। इनका मजीद कहना था कि मंडी फागला सड़क दिफाई एतबार से भी निहायत अहमियत की हामिल है। यहाँ गैर कानूनी पार्किंग और स्टैंड की मौजूदगी न सिर्फ अवामी आमदोरफ्त में रुकावट बन रही है, बल्कि किसी भी हंगामी सूरत हाल में इमदादी गाड़ियों के लिए भी रास्ता बंद हो जाता है, जो कि एक संगीन खतरा है। इस मौका पर इन्होंने इंतजामिया और मुतल्लिका महकमा के आला हुक्काम से पुरजोर अपील की है कि मंडी फागला सड़क पर गैर कानूनी पार्किंग और स्टैंड्स के खिलाफ फौरी तौर पर कार्रवाई की जाए। इन्होंने कहा कि जहां बस या टाटा मैजिक स्टैंड्स के लिए बाकायदा जगह मुख्तस की गई हैं, गाड़ियों को वहीं खड़ा करने की इजाज़त दी जाए और सड़क पर किसी भी शख्स को गाड़ी पार्क करने की इजाज़त न दी जाए, ताकि आवाम को रोज़मर्रा मुश्किलात से निजात मिल सके और ट्रैफिक निज़ाम बेहतर बनाया जा सके। मज़ीद तफसीलात के लिए पेश है हमारी रिपोर्ट। यहाँ पे लंबे अरसे से यहाँ पे ये पार्किंग बनाई हुई है इन्होंने। यहाँ पे अननेसेसरी गाड़ियाँ लगाते हैं, बसेस लगाते हैं, सोमो लगाते हैं, ऑटो लगाते हैं यहाँ पे। तो इसकी वजह से जो है हम लोगों को काफ़ी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो इस बारे में हमने पहले भी तहसील कम्प्लेक्स में ये तहसीलदार से बात करी थी, SHO से भी बात करी थी। तो जो है इस पर थोड़ा बहुत जो है लगाम लगी थी, लेकिन उसके बाद जो है फिर दोबारा जो है ये स्टार्ट हो गया। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि यहाँ जितनी भी ये इलीगल पार्किंग है या इलीगल ऑटो स्टैंड बनाया हुआ है इन्होंने, या इलीगल यहाँ पे जो बस स्टॉप बनाया हुआ है, इनका जहाँ पे स्टॉप बनता है और जहाँ पे भी सोमो का स्टॉप है या बसेस का स्टॉप है, उनको वहाँ पार्क करवाया जाए, ना कि एक कमर्शियल एरिया में आके यहाँ पार्क करवाते हैं यहाँ पे ये। तो इससे हमें जो है काफ़ी जो है दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हमारे घरों में पेशेंट्स हैं, हमारे घरों में बुज़ुर्ग हैं, जो यहाँ से नीचे उतरना मुश्किल हो गया है। और अननेसेसरी यहाँ पे हॉर्न्स जो हैं वो बजाए जाते हैं, सवारियों को उठाया जाता है, यहाँ पे ड्राइवर्स होते हैं, वो स्मोकिंग है, 10 चीज़ें होती हैं ड्राइवर्स में जो यहाँ पे ये है। और एक कमर्शियल एरियाज़ में आके इन्होंने यहाँ पे ये एक पार्किंग बनाई है। तो हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि जल्द अज जल्द इस पर कार्रवाई की जाए, तो एक परमानेंट सोल्यूशन इस रोड का निकाला जाए। ये डिफेंस का रोड भी है और यहाँ से 5-6 गांव जो का रोड है ये, तो परमानेंट इसका सोल्यूशन निकाला जाए। काफ़ी टाइम से हम देख रहे हैं यहाँ पे जो अननेसेसरी पार्किंग लग रही है गाड़ियों की, इसका दिन ब दिन ज़्यादा इजाफा हो रहा है। इसमें बड़ी गाड़ियाँ भी आती हैं, पैसेंजर गाड़ियाँ और टेम्पो वगैरह भी यहाँ पे, मतलब जो स्टैंड से चल के आते हैं यहाँ पे, मतलब वो 1-1.5 घंटे के लिए वो वक्फा लेते हैं जहाँ से सवारी वगैरह उतरती है। और यहाँ पे शोर शराबा आप देख सकते हैं। ये डिफेंस का रोड भी, यहाँ से डिफेंस की गाड़ियाँ जाती हैं आर्मी की, जिनको यहाँ से गुजरने में प्रॉब्लम होती है। हमारे यहाँ में मतलब हम यहीं के रहने वाले हैं, मतलब इनका स्टैंड यहाँ पे नहीं है मौजूद, फिर भी ये यहाँ पे इलीगल तरीके से पार्किंग करते हैं। मोहल्ले का रास्ता भी यहीं से है और यहाँ पे मतलब बुज़ुर्ग जो हमारे चल नहीं पाते हैं, वो भी मस्जिद की तरफ जब नमाज के लिए जाते हैं, उनको बहुत ये दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, वो यहाँ से गुज़र नहीं पाते। हमने कितनी बार देखा, कितने हमारे बुज़ुर्ग यहाँ से रास्ता चलते हुए गिर जाते हैं और उनको गाड़ी मतलब कभी कभार टक्कर मार के भी चली जाती है और उनको पता ही नहीं चलता क्या कहाँ से क्या हो गया है। हम ये चाहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन पे जल्दी से जल्द एक्शन ले। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल दाउरदू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन खबरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली तमाम तर खबरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।